मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और ये एक तरीके का मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ये तय होगा कि विधानसभा में बीजेपी की सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। 28 सीटों में से 9 सीटों की सिर्फ ज़रूरत है जीत कर आने के लिए, ताकि सत्ता बनी रहे बीजेपी की। अब इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनका सब कुछ दांव पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उनके कई करीबियों ने उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और उनको दोबारा चुनकर जीतकर आना जरूरी है, खुद की साख बचाने के लिए भी और बीजेपी में अपना प्रभाव बचाए रखने के लिए भी। उनसे बात की हमारे साथी हर्षा ने। ज्योतिरादित्य जी, जो 28 सीटें हैं उपचुनाव में मध्य प्रदेश की, उसमें 16 ग्वालियर चंबल की रीजन से हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से ये आपका ही इलेक्शन है। देखिए, ये चुनाव स्पष्टता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, शिवराज सिंह जी का चुनाव है, मेरा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का हर कद्देवार नेता केवल नहीं, हर कार्यकर्ता का चुनाव है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हर्षा, ये जनता का चुनाव है। जिस सरकार ने वादा खिलाफी की, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार की सरकार स्थापित की, आज उस सरकार को एक जन नायक सरकार के साथ बदलाव हमने लाया है। और हमारी सोच विचारधारा है कि जो हमने पिछले 6 महीने में करके दिखाया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम उसे 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार के साथ देखें, तो आज जो जननायक नीतियों के साथ हम लोग जनता के समक्ष गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 28 के 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत शिवराज सिंह जी की सरकार को मिलेगी इन 28 सीटों में। और मुझे विश्वास है और मेरी ये सोच भी है, क्योंकि 27 सीटें 28 में से कांग्रेस की सीटें थी, तो कांग्रेस को सब कुछ खोना है और भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ पाना है। पर मेरा विश्वास है कि अडिग होकर, संकल्पित होकर हम लोग एक एक सीट पर कार्य कर रहे हैं और पूरी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हर एक सीट पर मिलेगी। कल मैंने आपका भाषण सुना, उसमें आपने दल बदल और गद्दारी का जो मुद्दा जो कांग्रेस बना रही है उसको उठाया था। देखिए, स्पष्ट है कि पहले तो मैं ये बताऊं कि राजनीति में एक स्तर होना चाहिए, और जो निम्न स्तर तक कांग्रेस का प्रचार पहुंचा है, ये दर्शाता है कांग्रेस की नीति और उनकी नीयत। फिर भी जिंदगी में हर चीज़ का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, तो जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है हमारे प्रत्याशियों के प्रति, मेरे प्रति, हमारी एक महिला मंत्री इमरती देवी जी के प्रति, मैं मानता हूं कि इसका जवाब जनता देगी। और जहां तक गद्दारी की बात आपने की, अगर इनका आरोप है कि प्रत्याशी गद्दार हैं, मैं गद्दार हूं, तो मेरा आरोप इन पर है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति सबसे बड़े गद्दार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने 2 गद्दारियां की हैं। एक तो भ्रष्टाचारी की सरकार चलाई है, नोट वाली सरकार चलाई है और अब वोट के लिए निकल रहे हैं, और दूसरी कि जन आकांक्षाओं, अभिलाषाओं के आधार पर जो वचन पत्र बनाया था, उस धर्म ग्रंथ पर काली पोत दी है और पूर्ण रूप से जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से निराश करके छोड़ दिया था। एक जनहितैषी सरकार स्थापित है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा।